नमस्कार, आरोहण भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2020 में हुए गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच की झड़प और चीन के ताइवान के प्रति आक्रामक रुख के बाद अचानक से साल 2013 में चीनी वेबसाइट सोहू द्वारा प्रकाशित एक लेख सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। वायरल होने वाली इस लेख ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, परंतु आखिर उस लेख में ऐसा क्या था जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। साल 2013 में प्रकाशित हुए इस आर्टिकल को चाइनीज़ वेबसाइट सोहू ने अपने चीन के कुछ मिलिट्री अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों के साथ विचार विमर्श करके तैयार किया था, जिसमें चीन द्वारा आने वाले 50 वर्षों में किए जाने वाले आक्रमण का पूरा लेखा जोखा था। इस लेख में चीन द्वारा आने वाले 50 वर्षों में साल दर साल अलग अलग विदेशों में सशस्त्र आक्रमण और उनके ज़मीनों को हथियाने का पूरा खाका तैयार किया गया था। चीन द्वारा अपने इस युद्ध को जीतने के लिए हर छोटी से छोटी बातों पर बड़ी बारीकी से ख्याल रखते हुए इसमें एक योजना बताई गई थी। इस लेख में बताया गया कि किस प्रकार चीन साल 2025 तक ताइवान, 2030 में वियतनाम और दक्षिण चीन सागर, 2035 से 40 के बीच भारत पर आक्रमण करके अरुणाचल को अपना हिस्सा बना लेगा। इस लेख में चीन के विस्तारवाद को यही नहीं रोका गया, बल्कि भारत के बाद चीन किस प्रकार जापान, मंगोलिया और रूस से युद्ध छेड़ेगा और उनके ज़मीनों को छीनकर उसे अपना अंग बना लेगा। इसके बारे में पूरा एक सुनियोजित योजना तैयार की गई है। यदि बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो चीन इसे हथियाने के लिए कई योजनाएं बना रखी है, जिसमें उसने इस आर्टिकल में बताया है कि चीन पहले भारत को अंदर से कमज़ोर करते हुए भारत के कई टुकड़े कर देगा और फिर अरुणाचल पर अपना अधिकार जमा लेगा। परंतु यदि यह संभव न हो सका तो ऐसे में वह भारत के दुश्मन पाकिस्तान का सहारा लेगा और उसे अपने आधुनिक हथियारों की आपूर्ति कराकर भारत के कश्मीर में युद्ध शुरू करवा देगा। ठीक उसी समय चीन खुद अरुणाचल के इलाकों में युद्ध छेड़ देगा। दो तरफा युद्ध को भारत झेल नहीं पाएगा और चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बना लेगा। इस आर्टिकल को पढ़ने से इसमें कुछ हकीकत तो नज़र आती है, परंतु इस आर्टिकल में लिखी हुई बातें हकीकत के कितने नज़दीक हैं, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से चीन और भारत का एक कंपैरिजन किया जाए तो हम यह पाते हैं कि चीन में जहां 20 लाख की एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ है, तो वहीं भारत में एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ 14,55,000 से ज़्यादा है। हालांकि भारत के पास चीन के मुकाबले एक बड़ी रिजर्व पैरामिलिट्री है, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर युद्ध में उपयोग लिया जा सकता है। जहां चीन के पास 3,300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स है, तो वहीं भारत के पास 2,300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स है। अगर टैंक की बात करें तो चीन के पास 5,000 टैंक है, तो वहीं भारत में इसकी संख्या 4,600 है। आर्मर्ड व्हीकल के मामले में चीन के पास 1,74,000 से ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल है, तो वहीं भारत में इसकी संख्या 1,51,000 से ज़्यादा है। हालांकि नेवल फ्लीट के मामले में चीन भारत से थोड़ा आगे दिखाई देता है, जिसमें चीन के पास 700 से ज़्यादा नेवल फ्लीट्स है, तो वहीं भारत में इसकी संख्या 300 के आसपास है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो दोनों ही देशों के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारत के मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि चीन कभी भी भारत को एक सीधी लड़ाई में हरा नहीं सकता है। वहीं चीन का भूगोल भी इस मामले में चीन का साथ नहीं देता। भारत के खिलाफ चीन को अपनी वायुसेना को उतारने के लिए उसे तिब्बत के ऊंचे पठारों को लांघ कर आना होगा, जो काफ़ी मुश्किल होगा। वहीं भारत यदि चाहे तो आसानी से दौलत बेग वेल्डी और लेह से अपनी वायुसेना को चीन के खिलाफ उतार सकता है। अपनी इस रिपोर्ट में चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक आक्रमण की बात कही है, पर गलवान घाटी में झड़प के बाद उसका यह भ्रम भी टूट गया होगा, क्योंकि गलवान घाटी झड़प में जहां एक तरफ भारत ने चीनी सैनिकों का एक बहुत बड़ा नुकसान किया था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर को भी पूरी तरह शांत रखा था। भारत और चीन के मिलिट्री स्टैंड ऑफ की वजह से जिस प्रकार चीनी सेना अक्साई चीन में स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, क्या चीन ने इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया था? क्योंकि बिल्कुल उसी स्थिति में जहां भारतीय सेना बिना किसी समस्या के साथ LAC पर टिकी हुई है, तो वहीं चीनी सैनिक LAC पर काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
चीन ने अपनी इस रिपोर्ट में भारत के अंदर आंतरिक कलह को पैदा करने की बात कही है। परंतु क्या रो इस प्रकार की हरकत तिब्बत, सिंजियांग और मंगोलिया में नहीं कर सकती है? चीन की मंशा हकीकत से काफ़ी दूर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार अब चीनी अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिखाई दे रही है और उसके जीडीपी के आंकड़े लगातार गिरते जा रहे हैं, और जिस प्रकार चीनी आबादी आने वाले कुछ दशकों में गिरने जा रही है, ये सभी चीन में कुछ अलग ही घटना के होने के संकेत दे रही हैं। इसी बीच यूके की रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि साल 2025 से 30 के बीच लद्दाख के इलाके में भारत और चीन के बीच एक युद्ध हो सकता है। अपने रिपोर्ट में इस इंस्टीट्यूट ने यह बताया है कि चीन सिंजियांग के काशगर एनर्जी प्लांट को लेकर काफ़ी नर्वस है और इसलिए चीन भारत के लद्दाख के इलाके में एक युद्ध छेड़ सकता है। बहरहाल इस प्रकार की भविष्यवाणियां अपने स्थान पर है, परंतु भारत को अपनी सभी सीमाओं को लेकर के हमेशा सचेत और तैयार रहना होगा। भारत और चीन के युद्ध की स्थिति में आप क्या सोचते हैं और इसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में यही आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।